हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के लेक्चर नंबर 1.9 की बात करेंगे, लेसन फर्स्ट की। आज हमें आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट तो कई होते हैं, जैसे पॉइंट डिफेक्ट हो गया, लीनियर डिफेक्ट्स हो गया, ठीक। तो हमें पढ़ना क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें। पॉइंट डिफेक्ट कब आता है किसी भी क्रिस्टल में? तो पॉइंट डिफेक्ट तब आता है जब किसी भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न तब हो जब उनके कण अनियमित रूप से क्या हो? व्यवस्थित हो। तो किसी क्रिस्टल में कणों के या घटक कणों के अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को हम आप क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। थोड़ा नोट कर ले आप। वे दोष जिनका निर्माण घटक कणों के अनियमितता के कारण होता है, पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ध्यान से समझ लें आप। पॉइंट डिफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये दो भागों में कैटेगराइज है। पहला आपका है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। और दूसरा आपका है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। पहला आपका क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें आपको दो प्रकार के डिफेक्ट पढ़ने हैं। एक तो होगा आपका शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है? फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री में दो कैटेगरी है। एक तो आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक। इसमें और दो कैटेगरी होती है। एक होता है एनायन वैकेंसी, दूसरा होता है एनायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक। ये पॉइंट आप क्या करें? नोट करें पहले, ठीक। अब इसमें हमें आपको सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या पढ़ना है? शॉर्टकी दोष। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या पढ़ना है? शॉर्टकी दोष। ए पॉइंट हम ले रहे हैं यहां। ए पॉइंट में क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे? शॉर्टकी
डिफेक्ट, एक मिनट, शॉटकीय डिफेक्ट। ठीक, इस डिफेक्ट की खोज वाल्टर हर्मान शॉटकी के द्वारा 1930 ईस्वी में की गई। 1930 ईस्वी में की गई। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसके बाद आपको समझाएं कि इस प्रकार का डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में कब आता है। ठीक, इस प्रकार से हम आप क्या करेंगे, एक क्रिस्टल तैयार करेंगे। ऐसे आप बनाते रहें कुछ स्पेस छोड़कर। यहाँ एक कैटायंस लेंगे और एक एनायंस, फिर ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर आपका बी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर ए रहेगा। तो बी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्रिस्टल तैयार कर दिए हैं। अब इस शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है, किसी क्रिस्टल लैटिस से एक धनायन और एक ऋणायन, ठीक, समान संख्या में क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल से विलुप्त हो जाते हैं। यहां से हमारा क्या, यहां से कैटायन विलुप्त हुआ, यहां से क्या हुआ है, एनायंस विलुप्त हुआ है। ठीक, याद रखें, जब किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन विलुप्त होते हैं तो क्रिस्टल में आने वाला दोष जो होता है वो शॉटकी दोष कहलाता है। समझ पॉइंट ये, किसी क्रिस्टल लैटिस में से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन का विलुप्त होना या समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन के विलुप्त हो जाने के बाद आने वाले क्रिस्टल में डिफेक्ट शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। तो लिख ले आगे डैश करके, किसी क्रिस्टल में से या किसी आयनिक क्रिस्टल में से, आयनिक क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन का विलुप्त हो जाना, धनायन तथा ऋणायन का विलुप्त हो जाना या धनायन तथा ऋणायन के विलुप्त हो जाने से क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोष को, क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक, ये ऐसे फिगर बनाएंगे। शॉटकी दोष प्रदर्शित करने वाले कुछ आयनिक क्रिस्टल है, जैसे आपका NaCl है, KCl है और CsCl एक्सेट्रा। ठीक, ये पॉइंट ऐसे आप क्या करें, नोट कर लें बेटा। हर पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि मैं डेफिनेशन भी साथ साथ में लिखा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे जाओगे BSc फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, टॉपिक का नाम रहेगा, वहां भी सॉलिड स्टेट ये पॉइंट आपको पढ़ाया जाएंगे, सेम ही फंडामेंटल वहां भी होगा। ठीक, इसके बाद नोट में हेडिंग लिखें, शॉटकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां, शॉटकी दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह दोष प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। यह दोष प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है, मतलब ऐसे आयनिक क्रिस्टल हो जो स्ट्रांग हो, उन्हीं में यह डिफेक्ट पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखें, इस प्रकार के दोष वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं,
इस प्रकार के दोष वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होती है, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होती है। ठीक, अब नोट में दूसरा पॉइंट हेडिंग लिखे, साटकीय दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, साटकीय दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। अब हमें आपको पता है कि शॉर्टकी दोष में हो क्या रहा है कि एक केटायंस एक एनायंस क्या कर रहे हैं, समान रेशियो में बाहर जा रहे हैं। डेंसिटी तो घट रही है, डेंसिटी घट रही, पर नेट चार्ज जो क्रिस्टल का वो बना हुआ है, केटायंस एनायंस का रेशियो समान है, लेकिन डेंसिटी घट रही है। ये बात तो समझ में आ रही है ना। डेंसिटी इसलिए घटे क्योंकि मास घट रहा है केटायंस और एनायंस का। तो लिखें आप, साटकी दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। घनत्व घट जाता है क्योंकि क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है, क्योंकि क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है। अब हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दूसरे पॉइंट पर बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक, एक क्रिस्टलाइटिस बना ले, यहां पर कुछ इस प्रकार से होगी। ध्यान देंगे, फिगर को आप ध्यान से देखते रहेंगे तो हर पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा, ये हमें विश्वास है। हमारे साथ साथ आप इसको ऐसे बनाते चलें। ए बी सी, एक मिनट, फिर ए बी बी ए बी ए बी होगा, फिर यहां ए होगा, इसी क्रम में ये चलते रहेंगे। अब हम ए को क्या माने हैं? कैटायंस, बी क्या माने हैं? एनायंस। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक, यहां क्या हो जाएगा? प्लस 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 प्लस, यहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए फ्रेंकल दोष में होता क्या है। जब किसी क्रिस्टल, ठीक, ध्यान दें, क्रिस्टल में बना चुका हूं, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में से कोई एनायंस अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल लैटिस के मध्य भाग में या अंतराकाशी भाग में प्रवेश करता है तो उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के दोष को हम आप क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। होता क्या है, कोई एनायंस जो है वो यहां से हटकर अंतराकाशी भाग में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। अगर किसी क्रिस्टल में कोई केटायंस अपने पोजीशन को छोड़कर अंतराकाशी स्पेस में जाता है तो इसके द्वारा आने वाला जो दोष होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेंकल दोष। ठीक, तो लिख लें, वह दोष जिसमें केटायन अपने नियत जालक, वह दोष जिनमें केटायन अपने नियत जालक से हटकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। फ्रेंकल दोष कहलाता है। इस दोष की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल के द्वारा की गई। ठीक, एज में अगर हम बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट में,
तो यहां पॉइंट आता है AgBr, AgCl, AgI, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। ये पॉइंट ऐसे आप क्या करें, नोट कर लें। ठीक, अब नोट में कुछ लिखेंगे। अब हम डेंसिटी की बात करें, ये पॉइंट देख लें। नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, फ्रेंकल दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। नोट में हेडिंग होगी फ्रेंकल दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। ठीक, अब आप सोचें, फ्रेंकल दोष वाले डिफेक्ट में कोई आयंस क्या रिप्लेस तो हो नहीं रहा है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कोई भी कैटायंस कंपोनेंट क्या करता है, इस पूल में एंटर करता है। इसका मतलब चार्ज क्या है, इक्वल है। ठीक, एटम्स भी इक्वल है, मास नहीं घट रहा है, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। होता क्या है, फ्रेंकल दोष में जो भी हम क्रिस्टल लैटिस लेते हैं उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिख लें इसमें पॉइंट करके, फ्रेंकल दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है। फ्रेंकल दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, क्योंकि फ्रेंकल दोष युक्त आयनिक क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब एक पॉइंट और याद रखिए, एक ऐसा कंपाउंड है जो साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों दर्शाता है। इसको वैकल्पिक रूप से आप याद रखें, AgBr जो है साटकी दोष फ्रेंकल दोष दोनों दर्शाता है। कारण क्या होता है कि Ag और Br की एटॉमिक रेडियस जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बी पॉइंट में मैं चल रहा हूं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब थोड़ा यहां हम आप समझ लें, इस प्रकार के दोष जब उत्पन्न होते हैं किसी क्रिस्टल में, जब इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन के रेशियो में क्या होता है, अंतर आ जाता है। इससे पहले कुछ रहते हैं, मान लें कि 1:2:4 है या 4:4 है, तो जब ये दोष आता है तो उनके रेशियो में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। ठीक, थोड़ा डैश करके इसमें लिखें आप, वे क्रिस्टल दोष जिनमें दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धनायन तथा ऋणायन के मध्य अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। उनके धनायन तथा ऋणायन के मध्य अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। अब इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ स्मॉल a ले रहे हैं और यहाँ स्मॉल b यूज कर रहे हैं। स्मॉल a में हमारे आपके पास क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी। दूसरा आता है आपका केटायन वैकेंसी। दूसरा क्या आएगा, एक मिनट गलत लिख दिया, एंटर्स टीएल वैकेंसी। एंटर्स टीएल क्या, वैकेंसी। और इसमें क्या होता है, ये आपका मेटल डिफेंसी डिफेक्ट है,
जिनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे केटायन वैकेंसी। ठीक, ये पॉइंट ऐसे नोट कर ले। अब देखिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट में पहला क्या पढ़ना है, एनायन वैकेंसी, उसके बाद क्या पढ़ना है, इंटरस्टेशियल वैकेंसी। इनको हम आपको क्या एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, समझा देंगे यहीं पर। ठीक, तो अब इसको हम मिटाकर सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे, वो भी किसके अंतर्गत, मेटल एक्सिस। यहां पहला पॉइंट लेंगे, ये आपको क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एमईडी शार्ट बोलेंगे। यहां पहला क्या लेने वाले हैं, एनायन वैकेंसी। ठीक, उसके बाद यहां दूसरा एग्जांपल जो लेंगे हम, आप क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इंटरस्टिशियल वैकेंसी। ठीक, और यहां जो बी पॉइंट में लेने वाले हम आप, या इसी पहले डिफाइन कर लो, उसके बाद बी में क्या ले लेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, एमडीडी ले लेंगे। अब यहां एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, एक क्रिस्टल लैटिस तैयार कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दें आप। ठीक, ये कैटायंस एनायंस का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट क्रम में ये क्या रहेंगे, आते रहेंगे ऐसे। ठीक, अब देखें कि एनायंस वैकेंसी में होता क्या है। एनायंस वैकेंसी में यहां पर हमारे आपके पास ये पॉइंट क्या आने वाले होंगे, इनमें हम आप ये देखते हैं कि एनायंस वैकेंसी में क्या होता है, कोई भी एनायंस जो होता है, ठीक, कोई भी एनायंस जो आपका रहता है वो तो अपने पोजीशन पर ही फिक्स रहता है। गलत बोल दिए, इसमें क्या होगा, कोई रेडियोएक्टिव कंपोनेंट, ठीक, यहां से हटेगा पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ध्यान दे बात पर, यहां से क्या हो जाएगा, एनायंस कंपोनेंट हट जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉन पड़े रहने के कारण क्या होगा, पूरा क्रिस्टल उदासीन रहता है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि यहां से एक एनायंस लुप्त हो जाता है, उसके बाद इन्हीं लुप्त हो जाने के बाद क्या हो जाती है, एनायन वैकेंसी हो जाती है। एनायन वैकेंसी, वैकेंसी नाम सुने होंगे ना, जब कोई पोस्ट खत्म होती है तो वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ से रेडियोएक्टिव कंपोनेंट चला गया, एनायन वैकेंसी हो गई, यहीं पर एक सेंटर बन जाता है जिसे हम आप क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर, तो एनायन वैकेंसी में क्या हो, किसी क्रिस्टल से कोई एक एनायन कंपोनेंट रिप्लेस होगा पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का कारण है कि पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाएगा। उसके बाद यहां से जहां से कंपोनेंट निकलता है उसी सेंटर को हम आप क्या बोलने वाले हैं, एफ सेंटर। ठीक, जब एफ सेंटर बनता है तो किसी क्रिस्टल में कलर फ्लो करने की टेंडेंसी आती है, तो क्रिस्टल क्या करता है, कलर फ्लो करता है। ठीक, इस पॉइंट को आप क्या करें, नोट कर लें। इसके बाद हम आप दूसरा एग्जांपल लेंगे इंटरस्टिशियल वाला। ठीक, अब इसमें आते हैं इंटरस्टिशियल में। इंटरस्टिशियल में हमें आपको क्या करना है, ये मान लें कि मैं ऐसे कुछ क्रिस्टल लैटिस तैयार कर दे रहा हूं, एक पॉजिटिव का होगा दूसरा नेगेटिव रहेगा। ठीक, यहां समझिए, ठीक, और एक बना दे रहे हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ आयंस में दर्शा रहे, कोई भी ले लें, कोई मेटल आयंस ले लें, यहाँ क्या लेंगे नॉन मेटल ले लेंगे कोई। अब इसमें क्या होता है इंटरस्टिशियल वैकेंसी में क्या होगा, बाह्य रूप से, ठीक, बाह्य रूप से इस क्रिस्टल में कोई एनायंस क्या करता है एंटर करेगा और साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है एंटर्स करता है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स करने का कारण क्या होता है कि जो ये आयंस आया है इनकी पूरे क्रिस्टल को चार्ज को क्या करेगी बराबर रख पाए, ठीक। तो ऐसा क्रिस्टल आपके पास हो जिनमें एनायंस की मतलब किसी धनायन के आने के बाद डिफेक्ट उत्पन्न हो, उसे हम बोलने वाले इंटरस्टिशियल वैकेंसी डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल मतलब अंतराकाशी भाग में, अंतराकाशी भाग में कोई क्या आएगा कैटायंस। जब कोई कैटायंस एंटर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन साथ में एंटर होगा। इलेक्ट्रॉन के आने का कारण है कि पूरे क्रिस्टल को क्या करेगी न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ऐसा किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट तैयार हो रहा है या बन रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसके बाद लास्ट बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में हम आप ये ध्यान दें कि ये बी पॉइंट होगा नॉन स्टाइकोमेट्री का, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इसमें ध्यान दें, इस प्रकार के डिफेक्ट्स में क्या होगा कि वही कंपोनेंट दर्शाते हैं एमडीडी को जिनमें वेरिएबल बैलेंस शो करने की टेंडेंसी होती है। मान लें हम एक क्रिस्टल ऐसे कुछ तैयार कर दिए, शार्ट में ही बात को समझें, बाकी आप अपने हिसाब से इस पॉइंट को क्या करेंगे नोट कर लेंगे। यहां से देख रहे हैं इसको, ये क्रिस्टल में तैयार कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या किया कि मैं एक Fe का कंपोनेंट डाल दिया Fe++, ठीक। उसके बाद सपोज करें कि सब जगह क्या है Fe++ है, Fe++, और यही बीच में क्या रहेगा वो आपका माइनस माइनस, ठीक। इसी प्रकार से क्या आएगा फिर Fe++ आएगा, फिर O क्या आएगा माइनस माइनस, फिर Fe++, फिर O क्या आएगा माइनस माइनस, फिर Fe++, फिर O क्या आएगा माइनस माइनस। ये क्रम कुछ इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर Fe++, O माइनस माइनस, फिर Fe++, फिर आपका क्या आ जाएगा O माइनस माइनस। लेकिन होता क्या है इसी क्रिस्टल में एक पोजीशन आपका मेटल्स आयन का क्या हो जाएगा रिक्त हो जाएगा और दूसरा पोजीशन मेटल आयन का क्या होगा वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करने लगेगा। अब जो यहाँ Fe था वो डबल प्लस में था, लेकिन अब यहाँ Fe पोजीशन में क्या आएगा ट्रिपल प्लस। अगर किसी क्रिस्टल में वेरिएबल बैलेंसी के कारण कोई डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया होगा कि वह क्रिस्टल जिनमें किसी आयंस के बैलेंसी के कारण डिफेक्ट आता है उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक। ये पॉइंट खत्म हुआ। अब हम आप क्या करेंगे अगले दिन लिखेंगे एफ केंद्र। एफ केंद्र तभी बनेगा जब कोई एनायंस किसी क्रिस्टल में से लुप्त होगा और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ रहे तो एक सेंटर बन जाए, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं एफ सेंटर। लिख लें एनसीईआरटी में पूछा गया ये, हेडिंग लिखे एफ सेंटर। आगे लिखे डैश करके वह ऋणायन रिक्तिका, वह ऋणायन रिक्तिका, वह ऋणायन रिक्तिका जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे यफ केंद्र कहते हैं। यफ केंद्र बनने के कारण ही, यफ केंद्र बनने के कारण ही क्रिस्टल कलर प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टल कलर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम NaCl की बात करें तो येलो कलर देता है, KCl की बात करें तो वायलेट कलर देता है, ऐसे कुछ रहेंगे क्रिस्टल आपके, ठीक।
यह टॉपिक आज का आपका समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक आपका दूसरा है विलेन, जिसे हम लेक्चर नंबर 2.1 में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।